So, dear students, there was an interruption in the last session. Okay, we are continuing with the same. लेकिन presentation एक नया मैं आपको दिखा रहा हूँ for detailing of the pedigree analysis. Okay. तो पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल्स तो देखे, उसके साथ साथ पेडिग्री चार्ट में भी पहले देखना पड़ेगा. पेडिग्री चार्ट को भी एक पर्टिकुलर वे में ही लिखा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, यू कैन से. सो each generation in pedigree chart is identified by Roman numerals. ये रोमन नंबर में जो लिखे हैं वो जनरेशंस है, जनरेशन नंबर 1, 2, 3, 4 and so on. Then within each generation, family members are identified by Arabic numbers. Okay, family members जो है उसको Arabic number दिए जाते हैं 1, 2 and so on. और वो भी left to right seniority में हमें पढ़ना है. Okay, जैसे यहाँ पे लिखा है children in each family are listed left to right in birth order. Okay, फिर filled symbols जो dark कर दिए गए हैं, they are affected. Okay, और जो डार्क नहीं किए गए हैं those are unaffected normal. तो 5 तरह के पेडिग्री चार्ट है, उन सभी को हम समझने का ट्राई करते हैं. सबसे पहले हम काम करते हैं, स्टडी करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री को. तो अगर आपको ऐसा चार्ट दे दिया एग्जाम में, पता कैसे चलेगा कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है? तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं. अब देखो वर्ड समझिए, ऑटोसोमल रिसेसिव इसका मतलब क्या है? ट्रेट तो हमें पता है, ट्रेट हमें पता है, दैट इज फिनोटाइप. ऑटोसोमल मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 22 में से किसी भी एक क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन होगा, मतलब ऑटोसोम्स इसको गवर्न कर रहे हैं. नंबर 2 रिसेसिव, इसका मतलब रिसेसिव अलील की वजह से ये एक्सप्रेस हो रहा है. और डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है रिसेसिव कब एक्सप्रेस होता है, जो मेंडल ने बोला है उसको याद करना है. रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है, ये हमें पता है. ये ऑटोसोमल रिसेसिव ओके ऐसा ट्रेट है. अभी आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो. तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं? दे यूजुअली अपीयर इक्वली इन मेल्स एंड फीमेल. तो जेंडर बायस नहीं होता है यहाँ पे. ऑटोसोमल रिसेसिव मेल फीमेल दोनों में इक्वल अपीयर होते हैं. देयर इज नो जेंडर बायस, कोई जेंडर बायस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ऑटोसोम्स का ह्यूमन में अगर आप देखने जाओ तो मेल फीमेल दैट इज टू डिसाइड सेक्स ऑफ द पर्सन, उसका कोई रोल नहीं है. ऑटोसोम्स का क्रोमोसोम नंबर 1 to 22 का कोई रोल नहीं है, 23rd पेयर का ही रोल है. और ऑटोसोम्स तो ऑटोसोम्स ही हैं, दे आर जस्ट मेकिंग अप द बॉडी, मतलब बाकी के जो फीचर्स है वो ये देते हैं, राइट. तो नो जेंडर बायस, मेल फीमेल दोनों में आपको ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिलेगा. दूसरा, ये रिसेसिव है इसलिए इट विल टेंड टू स्कीप द जनरेशन. जनरेशन ये स्कीप करेगा, एक जनरेशन में होगा तो दूसरे में नहीं होगा. ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स आर मोर लाइकली टू अपीयर अमोंग प्रोजेनी ऑफ द रिलेटेड पेरेंट्स. मतलब एक ही फैमिली में अगर मैरिज हो रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट वहां पे एक्सप्रेस हो. ओके, अब इस चार्ट को देखिए, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव फैमिली आपको दिखाई है. तो ट्रेट्स फाउंड इक्वली इन बोथ मेल एंड फीमेल. अफेक्टेड इंडिविजुअल्स यूजुअली हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स. आप देखो ये अफेक्टेड गर्ल है लेकिन उसके पेरेंट कैसे दिख रहे हैं? हेल्दी दिख रहे हैं, क्योंकि इसको डार्क नहीं किया गया है. लेकिन तो फिर ये अफेक्टेड कैसे हुई? क्योंकि हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस. ये अफेक्टेड है तो पेरेंट्स में से ही कुछ ना कुछ अफेक्टेड आया होगा. तो यहाँ पे अफेक्टेड क्यों नहीं है? दैट इज अ क्वेश्चन. तो डियर स्टूडेंट्स,
एक्चुअली जो भी अफेक्टेड है उसको तो हम डार्क करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो अफेक्टेड नहीं होते हैं लेकिन उनके पास जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग एन इंडिविजुअल, ऐसा अलील वहां पे प्रेजेंट है, तो उसको इस सिंबल से हम दिखाएंगे। दिस वन स्क्वायर के अंदर मैंने एक डॉट किया है, यहाँ पे सर्कल के अंदर मैंने एक डॉट किया है। तो ये डॉट वाले अगर पर्सन अगर किसी फैमिली में हैं तो दे आर कैरियर ऑफ डिजीज, दे आर कैरियर ऑफ डिजीज, कैरियर ऑफ ट्रेट, आप ऐसा बोल सकते हैं। ओके तो क्या हुआ, ये कंडीशन बिल्कुल ऐसे ही हुई। आप देखो क्या हो रहा है, जैसे ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, तो जैसे हस्बैंड था कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका मैटिंग हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल, तो हमें पता है इस क्रॉस का रिजल्ट क्या होगा, एक कैपिटल टी होगा, दो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे और एक जो है वो स्मॉल टी होगा। अब देखो ये कौन सा है, ट्रेट रिसेसिव, तो स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, कैपिटल टी तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि वो तो डोमिनेंट है। तो कैपिटल टी वाला जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा वो तो इट इज गोइंग टू एंजॉय क्योंकि उसके पास रिसेसिव अलील नहीं है। तो ये देखो हस्बैंड की जेनेटिक कंडीशन ऐसी है, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस है, वाइफ है वो भी हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक चाइल्ड ऐसा हो सकता है कैपिटल टी तो वो तो अफेक्टेड नहीं होगा, वो शायद ये हो सकता है या ये भी हो सकती है गर्ल चाइल्ड। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस होंगे लेकिन अफेक्टेड नहीं होंगे, प्रोड्यूस होंगे लेकिन अफेक्टेड नहीं होंगे। ओके वो भी कैरियर बनेंगे। और तीसरा जो है स्मॉल टी, ये तो होमोजाइगस रिसेसिव हो गया और वो 100% यही गर्ल है स्मॉल टी वाली। ओके तो आप समझिए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होने के लिए पेरेंट्स दोनों ही कंपलसरी एटलीस्ट, दोनों ही पेरेंट्स एटलीस्ट कंपलसरी एटलीस्ट कैरियर होने चाहिए। किसके कैरियर, अलील के कैरियर, उस डिजीज के कैरियर। वो खुद तो अफेक्टेड नहीं है लेकिन वो डिजीज नेक्स्ट जनरेशन में दे तो सकते हैं। अब इसी चीज को आप सोचो, थैलेसेमिया माइनर एंड थैलेसेमिया मेजर कॉमन है, सभी ने सुना होगा। अगर हस्बैंड थैलेसेमिया माइनर है मतलब वो हेट्रोजाइगस है, 5p थैलेसेमिया माइनर है वो भी हेट्रोजाइगस हुई, तो 25% चांस है। अब देखो वापस ये चल तो रहा है, मेंडल के प्रिंसिपल ही चल रहे हैं लेकिन उसको हम पूरे ट्री के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। तो 25% चांस है कि उनका एक बच्चा थैलेसेमिया मेजर हो सकता है, दैट इज स्मॉल टी, क्योंकि थैलेसेमिया जो है इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके अब आप देखो, एक तो मेल फीमेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि ऑटोसोम्स गवर्न कर रहे हैं। ओके अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होता है उसके पेरेंट्स यूजुअली अनअफेक्टेड होते हैं। अनअफेक्टेड होते हैं इसका मतलब वो नॉर्मल हेल्दी डोमिनेंट है ऐसा नहीं है, वो कैरियर है, दोनों पेरेंट्स कैरियर है। ऐसे ही अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कीपिंग द जनरेशन, एक जनरेशन में डिजीज है तो दूसरे में नहीं है। अब देखो इस जनरेशन में पेरेंट्स में फर्स्ट जनरेशन इसको हम बोलेंगे, फर्स्ट जनरेशन में डिजीज नहीं है ओके लेकिन सेकंड में है, ये गर्ल चाइल्ड अफेक्टेड है। अब उस गर्ल चाइल्ड के किसी के साथ मैरिज हो रहे हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग देखो, दो गर्ल है उनकी और एक सन है ओके उनमें से किसी में भी डिजीज नहीं है, लेकिन इसमें से कोई, इन तीनों में से दो गर्ल्स और एक बॉय, इनमें से कोई कैरियर तो होगा ही, वो यहाँ पे दिखाया नहीं है लेकिन होगा क्योंकि इसके पास तो है ना अफेक्टेड। अब ऐसा मान के चलो कि ये जो उसका हस्बैंड होगा कि वो नॉर्मल हेल्दी होगा, दैट इज सपोज कैपिटल टी वाला, और ये तो डिजीज्ड है तो ऑब्वियसली ये स्मॉल टी ही होगी। तो
अब देखो कंडीशन क्या बन रही है, कुछ भी कर लो, ये तीनों कैरियर हो जाएंगे। अब देखो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, सभी में कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, मतलब ये गर्ल, ये भी गर्ल और ये बॉय, तीनों ही कैरियर होंगे। कैरियर होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज दे सकते हैं। लेकिन मतलब ये आप सोच लो कि ये जो बॉय है, ओके, ये पक्का कैरियर है कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि उसके जीन्स में ही वही मिला है। अब ये गर्ल जो दूसरी जिसका इसके साथ मैरिज हो रहे हैं, ओके, वो भी कैरियर हो सकती है। वो कैरियर होगी तभी तो नेक्स्ट जनरेशन में आप देखो इनके 3 बच्चे ऐसे हो रहे हैं विच आर अफेक्टेड। मतलब अफेक्टेड इंडिविजुअल होने के लिए पेरेंट्स दोनों ही कैरियर होने चाहिए। ये कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कैरियर है, हेटेरोजाइगस विल बी कैरियर ऑलवेज। ओके, इस तरह से ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट काम करते हैं। अगर एक कैरियर है दूसरा हेल्दी है तो डिजीज नहीं होगा। एक कैरियर है पेरेंट्स में से, दूसरा हेल्दी है, तो फिर तो नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज नहीं आ सकता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट या डिजीज होने के लिए पेरेंट्स दोनों ही एटलीस्ट कैरियर होने चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका ऑटोसोमल रिसेसिव। चलिए अब हम बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स जो हैं दे अपीयर इक्वली इन मेल्स एंड फीमेल, क्योंकि ऑटोसोमल है, उसका डोमिनेंट रिसेसिव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऑटोसोमल है तो मेल फीमेल में कोई बायस होने वाला नहीं है, इक्वली द ट्रेट्स आर अपीयरिंग। अब देखो उस चार्ट से इस चार्ट में क्या डिफरेंस है, वो डार्क किए हुए ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, रिसेसिव में कम थे, यहाँ पे ज्यादा है। ज्यादा इसलिए है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जहां जहां डोमिनेंट अलील होगा वहां वहां पे ये एक्सप्रेस होने ही वाला है, वो पक्का है। ओके, दूसरा, अनअफेक्टेड पर्सन डू नॉट ट्रांसमिट द ट्रेट। देखो ऑटोसोमल रिसेसिव में अनअफेक्टेड पर्सन जो थे वो डिजीज ट्रांसमिट कर सकते थे क्योंकि वो कैरियर होते थे। लेकिन यहाँ पे अनअफेक्टेड पर्सन डिजीज ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, डोमिनेंट है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा ही होगा। तो यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको कभी भी कैरियर देखने नहीं मिलेंगे, जो होंगे वो अफेक्टेड ही होंगे। इसलिए जो अफेक्टेड नहीं दिखाए आपको वो 100% हेल्दी हैं। ओके, 100% हेल्दी है, इसका मतलब ये रिसेसिव है। ओके, मतलब ये जो मेल आपको दिख रहा है ये स्मॉल टीटी है, ये फीमेल भी स्मॉल टीटी है, तो इनके चिल्ड्रन भी स्मॉल टीटी वाले ही होंगे। ये अफेक्टेड है फीमेल, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकती है, या तो कैपिटल टी टी भी हो सकती है, क्योंकि कैपिटल टी एटलीस्ट एक होगा तब भी ये डिजीज हो जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट अलील इसको गवर्न कर रहा है। दूसरा, जनरेशन स्कीप नहीं होगी। आप देखो यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है, नेक्स्ट जनरेशन में ये गर्ल ये बॉय अफेक्टेड है, उसके भी नेक्स्ट जनरेशन में आप देखो अफेक्टेड है, उसके भी नेक्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड है। ओके, अब ये पूरा फैमिली बच गया 4 और 5 नंबर वालों का। इसका रीजन क्या होगा कि इनको आप उनके पेरेंट्स से जो मिले हैं जीन्स, पर्टिकुलरली 4 नंबर वाले बॉय को वो रिसेसिव वाले ही मिले हैं, स्मॉल टीटी ही मिले हैं। ओके, तो इसलिए उसका पूरा जो जनरेशंस है वो प्योर हो गए। मतलब प्योर हो गए इन द सेंस क्या, उनके फैमिली में तो कभी भी ये डिजीज नहीं होगा। अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है तो उसका एटलीस्ट एक पेरेंट तो अफेक्टेड होगा ही होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट में। अब देखो ये गर्ल अफेक्टेड है तो उसका फादर अफेक्टेड है। ओके, ऐसे ही अगर ये गर्ल अफेक्टेड है तो उसकी मदर अफेक्टेड है।
राइट, एंड फॉर दिस ऑल्सो ये बॉय अफेक्टेड है तो उसकी मदर अफेक्टेड है, ये बॉय अफेक्टेड है तो उसका फादर अफेक्टेड है, एटलीस्ट एक पेरेंट अफेक्टेड होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव में ऐसा नहीं था, दोनों ही कंपलसरी आपको चाहिए कैरियर्स, हेट्रोजाइगस। ओके, यहाँ पे हेट्रोजाइगस होमोजाइगस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट्स में से, पैर में से कोई एक तो यहाँ पे 100% अफेक्टेड होगा और होगा। ओके, देखो आप यहाँ पे भी ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ओके, कैपिटल डी डोमिनेंट अलील की वजह से ऐसा हो रहा है, डॉर्फिज्म इन ह्यूमन। ओके, तीसरा तरह का जो हमारा ट्रेट है दैट इज एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट में क्या होगा, तो हमें लगता है एक्स लिंक है तो फीमेल में ज्यादा देखने मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट मेल में ज्यादा देखने मिलते हैं, फीमेल में कम देखने मिलते हैं। अब देखो इस चार्ट में मेल ही अफेक्टेड दिखाए हैं, फीमेल कैरियर दिखाए हैं, क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव है और फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर एक्स लिंक रिसेसिव होता तो फीमेल में तो कंपेंसेट करने के लिए दूसरा एक एक्स लिंक डोमिनेंट है, मेल के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली है। देखिए क्रॉस करके देखते हैं, जैसे ये जो मेल है, ये मेल होगा आपका XY और ये फीमेल क्या होगी, तो ये कैरियर है ना, तो इसका मतलब ये कैपिटल X स्मॉल x है, इसलिए ये कैरियर है। अब देखो क्रॉस हुआ तो ये कैपिटल X और ये स्मॉल x अगर मिक्स हुए, कैपिटल X फ्रॉम फादर एंड स्मॉल x फ्रॉम मदर, तो वो बनेगी गर्ल चाइल्ड, लेकिन वो क्या बनेगी, तो अपनी मदर के जैसी कैरियर ही बनेगी, कैपिटल X स्मॉल x। व्हाट अबाउट बॉय, तो बॉय के लिए तो क्या होता है कि फादर इज एक्चुअली डोनेटिंग Y क्रोमोसोम और मदर X क्रोमोसोम। अगर फादर ने तो Y क्रोमोसोम देना ही है, लेकिन मदर ने ये स्मॉल x दे दिया तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे कोई बड़ा वाला x नहीं है, डोमिनेंट x नहीं है, तो रिसेसिव इज गोइंग टू एक्सप्रेस Y इज नॉट काउंटर पार्ट ऑफ X क्रोमोसोम, ये याद रखिए, Y is not the counterpart of the X क्रोमोसोम, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, Y टोटली अलग क्रोमोसोम है। तो स्मॉल x एक बार ही है, तो ये ऑलमोस्ट होमोजाइगस स्मॉल x वाली कंडीशन बन रही है फॉर मेल। ओके, तो इसीलिए ये मेल जो है वो अफेक्टेड रहेगा। अब मेल को डिजीज कहाँ से मिला, तो आप देखो फीमेल कैरियर थी, उसकी मदर कैरियर थी, तो मेल अफेक्टेड हुआ। अब इस मेल के मैरिज हो रहे हैं किसी गर्ल के साथ, मेल विच इज अफेक्टेड, गर्ल यहाँ पे आप देखो नॉर्मल हेल्दी गर्ल दिखाई है, इसका मतलब ये गर्ल जो है उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल XX। अब इनके 3 बच्चे हो रहे हैं, 2 बॉय 1 गर्ल, तो 2 बच्चे हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब देखो Y दे रहा है फादर और X दे रही है मदर, तो ये दोनों ही बच्चे के पास क्या होगा, कैपिटल X और Y। कैपिटल X तो हेल्दी है, तो ये बॉय जो होगा उसमें डिजीज नहीं होगा। ये दूसरा बच्चा जो है उसमें भी कैपिटल X, क्योंकि मदर जो इसकी है वो तो कैपिटल X ही दे सकती है, तो वो भी हेल्दी रह जाएगा। लेकिन ये जो गर्ल चाइल्ड उनकी हो रही है उसमें तो क्या होगा, मदर तो X क्रोमोसोम देगी ही देगी, लेकिन फादर भी X क्रोमोसोम ही देगा। इसलिए आप देखो कैपिटल X फ्रॉम मदर एंड स्मॉल x फ्रॉम फादर, ऐसी कंडीशन हो रही है यहाँ पे। तो ये कैरियर बन गई, स्मॉल x आ गया ना एक, तो देखो फ्रॉम मदर टू सन, सन टू डॉटर,
डॉटर टू नेक्स्ट सन, zigzag पैटर्न बन रहा है। एवरी जनरेशन जेंडर चेंज हो रहा है। फादर टू डॉटर, डॉटर टू हर सन, सन टू डॉटर, ऐसा zigzag पैटर्न से ऑटो सेक्स लिंक, पर्टिकुलरली एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट काम कर रहे हैं। एक्स लिंक रिसेसिव इसी तरह से काम करता है। ओके, अब देखो यहाँ पे कैरियर दिख रहे हैं, सिर्फ सर्कल वाले कैरियर दिख रहे हैं, मतलब फीमेल कैरियर है। मेल तो कभी कैरियर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फीमेल के पास कंपेंसेट करने के लिए एक कैपिटल एक्स क्रोमोसोम है डोमिनेंट वाला, लेकिन मेल के पास कंपेंसेट करने के लिए वहां पे कोई नहीं होता है, इसलिए मेल यहाँ पे कभी कैरियर नहीं होंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव जो था फर्स्ट वन जो हमने स्टडी किया, उसमें मेल भी कैरियर हो सकते हैं, फीमेल भी कैरियर हो सकते हैं, लेकिन एक्स लिंक रिसेसिव में सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही कैरियर हो सकती है, मेल कभी कैरियर यहाँ पे नहीं हो सकता है। ओके, अब देखो, अफेक्टेड मेल डज नॉट पास द ट्रेट टू हिज सन। ये मेल जो है अपने सन को तो डोनेट नहीं करेगा, अभी मैंने आपको क्रॉस करके भी दिखाया, बट इट कैन पास द अलील टू द डॉटर, लेकिन वो अपना जो डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम है वो अपनी डॉटर को तो दे ही सकता है, लेकिन वो डॉटर अनअफेक्टेड रहेगी, कैरियर होगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इट विल बी साइलेंट किलर। जो कैरियर होते हैं पेडिग्री में वो साइलेंट किलर होते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन वालों को वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब देखो ये 7 नंबर की गर्ल जो है वो नॉर्मल होगी दिखने में, तो कैरियर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में देखो उसने दोनों के लिए गड़बड़ कर दी है। ओके, आउट ऑफ 4 2 बॉय उसके जो है वो अफेक्टेड हो रहे हैं, तो डॉटर विल पास द ट्रेट टू हर सन। ओके, सो यहाँ पे एक्स लिंक रिसेसिव में क्या होगा, मोर मेल्स देन फीमेल्स आर अफेक्टेड, ऑल द सन्स ऑफ एन अफेक्टेड मदर विल बी अफेक्टेड। अगर कोई मदर अफेक्टेड है, कैरियर नहीं अफेक्टेड, मतलब स्मॉल एक्स एक्स, तो उसके सभी सन अफेक्टेड होंगे, ये पक्का है। हाफ द सन्स ऑफ कैरियर मदर विल बी अफेक्टेड, हाफ द सन मतलब 2 सन हो सकते हैं, उसमें से एक सन जो है वो अफेक्टेड होगा। हाफ द सन्स ऑफ कैरियर मदर विल बी अफेक्टेड। ऑल डॉटर्स ऑफ कैरियर मदर विल बी नॉर्मल, डॉटर जो है कैरियर मदर की वो नॉर्मल होगी, लेकिन हाफ विल बी कैरियर। आप देखो इसको क्रॉस करके, अफेक्टेड मेल्स डू नॉट ट्रांसमिट द ट्रेट टू देयर सन, मेल कभी सन को डोनेट नहीं करेगा, और रिसेसिव है इसलिए जनरेशन स्कीप तो होगी, एक जनरेशन में होगा तो दूसरे में नहीं। देखो यहाँ पे है तो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है। अब आपको क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे है तो यहाँ पे भी तो आया, तो जनरेशन स्कीप कहाँ हुई? ओके, तो उसका रीजन है कि यहाँ पे भी जो है ओके मेल है, इसलिए ये अफेक्टेड हो रहे हैं। ओके, अब आप देखो क्रॉस करके मैं आपको दिखाता हूं। अफेक्टेड मदर अगर है तो उसके सभी सन अफेक्टेड है, ये कंडीशन हम देखते हैं। ओके, जैसे फादर नॉर्मल हम देख रहे हैं और मदर जो है वो स्मॉल एक्स एक्स वो अफेक्टेड है, अफेक्टेड मदर। अब क्रॉस करिए तो क्या होता है, अब देखो एक होगा कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, दूसरा होगा अगेन कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, तीसरा होगा स्मॉल एक्स वाई, फोर्थ होगा स्मॉल एक्स वाई। तो देखो 4 बच्चे पॉसिबल हो सकते हैं इस क्रॉस से, 2 गर्ल 2 बॉय, 2 गर्ल जो है वो दोनों ही कैरियर बन रही है, दोनों ही गर्ल कैरियर बन रही है, और अगर आप बॉय की बात करो तो दोनों ही बॉय अफेक्टेड होने वाला है, तो इसलिए लिखा है अफेक्टेड मदर अगर है तो उसके सभी सन अफेक्टेड होंगे। ओके, फिर दूसरी कंडीशन बताइए कि कैरियर मदर अगर है तो उसके हाफ सन जो है वो अफेक्टेड होंगे। कैरियर मदर के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आइए इसको चेंज करते हैं, इसको एक्स कैपिटल कर देते हैं। अब ये क्रॉस में क्या होगा, तो क्रॉस में भी चेंज होगा, एक क्रॉस में आंसर ऐसा मिलेगा कैपिटल एक्स एक्स, और एक आपको ऐसा मिलेगा।
तो हाफ द सन, आप देखो 2 सन हो सकते हैं, उसमें से हाफ सन अफेक्टेड, मतलब एक स्मॉल XY। टोटल 2 गर्ल हो सकती है, उसमें से एक गर्ल, हाफ द गर्ल विल बी कैरियर। अगर कोई मदर कैरियर है तो उसकी एक गर्ल कैरियर होगी, एक बॉय अफेक्टेड होगा, और 2 बाकी जो है नसीबदार जो है, एक बॉय और एक गर्ल, जिनको डिफेक्टिव अलील नहीं मिला है, उनको आगे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। सो दिस इज एक्स लिंक रिसेसिव। तो ये पूरा एक्स लिंक रिसेसिव का पूरा एक चार्ट है, दैट इज ऑफ हीमोफिलिया, जिसको रॉयल फैमिली डिजीज भी बोला जाता है। हीमोफिलिया इज एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। उसमें क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया जो थी ब्रिटेन में, वो कैरियर थी, और उसने अपने पूरे फैमिली में, और जहां जहां पे उनके फैमिली की गर्ल्स मैरिज करके गई, जैसे रॉयल फैमिली ऑफ प्रशिया, रॉयल फैमिली ऑफ रशिया, रॉयल फैमिली ऑफ स्पेन, इन सभी जगह पे इनके फैमिली की गर्ल्स जो मैरिज करके गई रॉयल फैमिलीज में, वहां पे उनके मेल जो बच्चे हुए, उनमें मेजोरिटी ऑफ द चाइल्ड आप देख सकते हैं जस्ट नेक्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड ज्यादा है हीमोफीलिया वाले। रॉयल फैमिली में प्रिवेल किया पूरे यूरोप के, इसलिए इसको बोला गया रॉयल फैमिली डिजीज हीमोफीलिया। ये एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट वन इज एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट जो है, अब हमें पता है कि एटलीस्ट एक एक्स क्रोमोसोम तो मेल फीमेल दोनों में ही होता है, तो इसका पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट के जैसे हमें दिखेगा, होगा नहीं, क्योंकि मेल फीमेल दोनों में ही एटलीस्ट एक एक्स क्रोमोसोम है, तो वो तो जाना ही जाना है। सो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स डू नॉट स्कीप द जनरेशन, क्योंकि डोमिनेंट है। अफेक्टेड मेल्स ट्रांसमिट द डिजीज और ट्रेट टू द डॉटर, लेकिन सन को नहीं भेजेंगे। क्यों? अगर मेल अफेक्टेड है कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल एक्स मतलब ये कैपिटल एक्स अफेक्टेड वाला है यहाँ पे, क्योंकि हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो सन को तो ये फादर जो है वो अपने सन को तो वाई क्रोमोसोम देता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाई क्रोमोसोम की वजह से उसके सन को तो ये मिलने वाला नहीं है एक्स क्रोमोसोम, तो द सन इज गोइंग टू एंजॉय, लेकिन डॉटर को मिलेंगे, सभी डॉटर को मिलेंगे, तो सभी डॉटर इसकी अफेक्टेड होगी। अब आप देखो डॉटर अफेक्टेड है तो नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर एक्स क्रोमोसोम अपनी डॉटर को भी देती है और अपने सन को भी देती है, तो नेक्स्ट जनरेशन में मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड देखने मिलेंगे। तो ये थोड़ा बहुत जिगजैग बन रहा है मेल के लिए, मेल अफेक्टेड है तो नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ फीमेल अफेक्टेड हो सकती है, फीमेल अफेक्टेड है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि फीमेल तो सन और डॉटर दोनों को ही एक्स क्रोमोसोम डोनेट करती है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में ऑब्जर्व करने मिलेगा। अफेक्टेड मेल्स ऑलवेज ट्रांसमिट द ट्रेट टू देयर डॉटर्स बट टू नन ऑफ देयर सन्स। अफेक्टेड मेल हमेशा अपनी डॉटर को ट्रांसमिट करेंगे, लेकिन सन को तो वो ट्रांसमिट नहीं करेंगे। अफेक्टेड फीमेल्स विल ट्रांसमिट द ट्रेट टू बोथ, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम फीमेल तो दोनों को देने वाली है, सन को भी देगी और डॉटर को भी देगी। जबकि ये डोमिनेंट ट्रेट है तो जनरेशन स्कीप होने वाली नहीं है। नाउ वाई लिंक ट्रेट, अब सोचने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वाई ट्रेट जो है, वाई क्रोमोसोम जो है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल में ही होते हैं। फादर विल ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, सन विल ट्रांसमिट द डिजीज टू ग्रैंडसन, और ये चलता ही रहेगा, कभी भी फीमेल में ये डिजीज आपको देखने नहीं मिलेगा, और ये डोमिनेंट के जैसे काम करेगा, क्योंकि जिस जनरेशन में बॉय चाइल्ड होगा उस जनरेशन में ये डिजीज आना ही आना है उस फैमिली में। ओके, तो ओनली मेल में ही होगा, फादर इज गोइंग टू ट्रांसमिट द डिजीज टू बॉय चाइल्ड। ओके, सो दिस इज अबाउट पेडिग्री एनालिसिस। ये मैंने आपको सभी तरह के पेडिग्री चार्ट आपको मैंने समझाए, पांचों तरह के। ओके, इसको ठीक से पढ़िए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टुवर्ड्स द डिजीज और
related to pedigree and some other chromosomal disease and all regarding Mendelian inheritance. Okay, fine. So अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस टू मी. Okay, have a nice day.